जय श्री कृष्णा। गीता के अध्याय 6 के श्लोक 34, 35, 36 में भगवान ने श्री कृष्ण ने मन को वश में करना बताया। उन्होंने बताया, चूंकि मन बड़ा अस्थिर, हठीला, बलवान, शरारती है, अतः इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी ज़्यादा कठिन है। मन इतना बलवान और दुराग्रही है, कभी कभी वह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है और व्यवहार जगत में मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों का से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र और शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप से कोई भी संसारी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेग तेज वायु को वश में करने से भी कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक रूपी शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है और इंद्रिया घोड़े। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख भोगता है। बड़े बड़े चिंतकों का कहना है, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल और हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार अच्छी से अच्छी दवा भी कभी कभी रोग वश में नहीं आता, ऐसे ही प्रबल मन को योगा अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु अभ्यास कर पाना संसारी व्यक्ति के लिए व्यवहारिक नहीं होता। इसका क्या उपाय है कि मन वश में हो जाए? चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि श्री कृष्ण मंत्र या कृष्ण चिंतन या भगवान का चिंतन, अपने आराध्य का चिंतन लगातार करें तो मन वश में हो सकता है। अर्जुन ने भी प्रभु श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई बहुत ज्यादा है। आम व्यक्ति कैसे वैराग्य धारण कर रहे और अभ्यास द्वारा इसे वश में कर सकता है? तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि अपने आराध्य, अपने ईश्वर के बारे में लगातार चिंतन, उनसे प्रेम करने पर यह मन धीरे धीरे वश में हो जाता है। अपने आराध्य का जितना अधिक श्रवण किया जाता है, मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता जाता है जो अपने भगवान से दूर ले जाती हैं। धीरे धीरे मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनका संबंध परमात्मा से नहीं है, मन को वश में किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान के कार्यकलापों का श्रवण प्रेम से, श्रद्धा से मन का कुशल उपचार है। यही मन को वश में करने की विधि है। जिसका मन चंचल है, उसके लिए भगवान प्राप्ति कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है, वो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, यानी मन को वश में कर सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति निरंतर मन को वश में करे। सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो प्रभु का ध्यान कर भोजन करे तो परमात्मा को अर्पण करें। स्थान पर प्रभु के नाम द्वारा अपने कार्यों को विभाजित करें। सुबह घर से चलें तो कहें, हे प्रभु चलो आपके कार्य पे चलते हैं, आप साथ रहेंगे तो अच्छा कार्य होगा। कृष्ण में दिन या आपके जो आराध्य हैं, उनको निरंतर अपने कार्य स्थान पर याद करने का, उनके नाम से कार्य करें, तभी आपको लगातार स्मरण बना रहेगा। कुछ लोग ज्ञान द्वारा और अष्टांग विधि द्वारा अपने मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। लगातार ज्ञान की उपासना भी नहीं की जा सकती, और अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम, आसन प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि वो आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं। इसलिए मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो जाता है। मन को एकमात्र वश में करने की विधि प्रभु में, लीलाओं में, उनकी महत्व में, उनके प्रेमा भक्ति में पालन करने से मन वश में हो सकता है। सामान्य व्यक्ति आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अधिक रुचि लेते हैं। अध्यात्म मार्ग
को चुनते हैं तो उसे सुख से विरक्त होना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति ना तो भौतिक सुख भोग पाता है और ना ही आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर पाता है। दूसरी भाषा में कहें तो ना राम मिल पाते हैं और ना ही माया। इसलिए मन को वश में करना एकमात्र उपाय है भगवान भक्ति, उसकी लीलाओं में ध्यान करना। जय श्री कृष्ण।